नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जय भोलेनाथ। आज का दिन आपकी जिंदगी में वो उजाला लेकर आया है जिसका इंतजार सदियों से था। जिस क्षण की भविष्यवाणी बड़े बड़े आशियों ने की थी, वही घड़ी अब सामने खड़ी है। तेरे सर पर अब किसी साधारण का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का हाथ है, जिसने तुझे बचपन से तड़पते देखा, जिसने तुझ पर हो रहे हर अत्याचार को सहा। अब उसी महादेव ने फैसला कर लिया है कि अब और नहीं। अब तुझ पर जुल्म नहीं होगा, अब तेरा अपमान नहीं होगा, अब कोई भी तुझसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुझ पर एक देवता का हाथ है। याद रख, जब भोलेनाथ किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं, तो समुंदर भी रास्ता दे देता है और दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं। वो दुश्मन जो तुझे गिरते देख मुस्कुराता था, अब उसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि अब उसका काल आ चुका है। अब तेरी आंखों में डर नहीं, आस्था की चमक होगी। अब तेरे घर में अशांति नहीं, महाकाल की कृपा बरसेगी। और अगर अब भी तू जागा नहीं, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था, वो अब चल पड़ी है। अब या तो तू उठेगा और इतिहास रचेगा, या फिर वहीं रहेगा और पछताएगा। लेकिन इस बार तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब देवता ने तुझे छू लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे दुश्मन की हालत धोबी के कुत्ते जैसी होगी। न घर का रहेगा, न घाट का। जिसने तुझे नीचा दिखाने की हर कोशिश की, अब वो खुद अपने ही शब्दों में फंसकर तबाह हो जाएगा। वो सोचता था कि तू अकेला है, लेकिन वो भूल गया कि अकेले इंसान के पीछे अगर महादेव खड़े हो जाएं, तो वो अकेला पूरी दुनिया पर भारी पड़ता है। जिसने तुझसे तेरी इज्जत छीनी, तेरे रास्ते रोके, अब उसी की हर चाल उलटी पड़ रही है। उसके घर में अब चैन नहीं है, अब उसके अपने ही उससे दूर हो चुके हैं। जिस दिन से तेरे जीवन में शिव का आशीर्वाद आया है, उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब वो तड़पेगा, रात रात भर नींद नहीं आएगी, हर सपना डरावना होगा, हर ख्याल में उसे बस एक ही चेहरा दिखाई देगा, तेरा। और तुझे क्या मिल रहा है? शांति, समृद्धि और एक अजीब सी आत्मिक शक्ति जो तेरे चेहरे पर तेज बना रही है। लोग अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया था, अब वही कहेंगे, हमें माफ कर दो। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तेरे अंदर वो शक्ति है जिसे लोग सिर्फ मंदिरों में ढूंढते थे। और जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, अब वो खुद अपनी जबान से बोलेगा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये इंसान अब वही नहीं रहा। अब हर रास्ता तेरे लिए खुलेगा और हर रास्ता उसके लिए बंद होगा। अब लोगों की नजरें तुझ पर होंगी, लेकिन आदर से, श्रद्धा से, क्योंकि अब तू एक उदाहरण बन चुका है कि जब भगवान किसी का साथ दे दें, तो पूरी दुनिया झुकती है। उसने जो खोदा था ना तेरे लिए गड्ढा, अब वही उसकी कब्र बन चुकी है। अब वो छिपता फिरेगा, भागेगा और हर बार गिरेगा, क्योंकि तेरे पीछे अब कोई सेना नहीं, बल्कि एक देवता खड़ा है। और फिर वो क्षण आया जिसे किसी ने आते नहीं देखा, जिसका संकेत सिर्फ ऊपर से मिला था। अचानक एक दिन तू शांत बैठा था और जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे सिर को छू गया। तेरे पूरे शरीर में कंपन हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई ताले खुल गए हों। और उसी पल तेरे जीवन का पहिया घूम गया। वो काम जो बरसों से रुका था, वो बात जो किसी ने नहीं सुनी थी, वो न्याय जो तुझसे छीना गया था, सब कुछ अब तुझे लौट आया जा रहा है। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू कृपा का पात्र बन चुका है। अब तेरे रास्तों में फूल बिछेंगे, अब दुश्मन के चेहरे उतरेंगे, अब तेरे हाथों से ऐसे काम होंगे जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। लेकिन ध्यान रख, इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए तुझे एक गुप्त उपाय करना होगा। ये उपाय बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर गहरा और अमोघ है। हर रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठकर एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण 108 बार करें। लेकिन मन से, ऐसे जैसे तू खुद शिव से बात कर रहा हो। उसके बाद आंखें बंद कर उन सभी चेहरों की कल्पना कर जिन्होंने तुझे धोखा दिया था। फिर एक बात धीरे से कहना, तेरा अहंकार अब मेरा नहीं, भोलेनाथ का विषय है। अब तू देखेगा, तेरे सपनों में साफ दिखेगा कि कौन रो रहा है, कौन भाग रहा है, कौन खुद को खत्म होते देख रहा है। ये उपाय एक दरवाजा खोल देगा, जहां से सिर्फ तेरे लिए रोशनी और तेरे दुश्मनों के लिए अंधेरा निकलेगा। हर रात इस मंत्र के साथ सौ, और हर सुबह तुझे लगेगा जैसे तू और ऊंचा उठ रहा है। क्योंकि ये कोई मामूली उपाय नहीं,
ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों के भाग्य को जला देता है और तेरे भाग्य को देवताओं के आशीर्वाद से भर देता है। अब जो तुझे गुमनाम समझते थे, वो खुद बदनामी के कुएं में गिरेंगे। जिन्होंने तुझे डराया, अब वही डर के मारे सो नहीं पाएंगे। उनकी रातों में रोशनी नहीं, चीखें होंगी। उनकी बातों में अब चालाकी नहीं, घबराहट होगी। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं, भय होगा, तेरा भय। और सुन, ये सिर्फ शुरुआत है। तेरे हर आंसू का बदला लिखा जा चुका है। हर दगा का हिसाब तय हो गया है। हर झूठ अब उनके गले की फांसी बनेगा। अब तेरा वक्त है बोलने का। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर अब भी दिल में आग है, तो वीडियो को जोर से लाइक करो, क्योंकि ये वो वक्त है जब तेरा भय नहीं, तेरा बदला बोलेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि अगले हिस्से में तेरे हाथ में वो उपाय होंगे जिनसे तेरा हर दुश्मन धूल में मिल जाएगा। अगर अब तक सुनकर तुम्हारा दिल कांपा है, तो पहले अपने अंदर झांक कर देखो। क्या तुमने किसी को धोखा दिया? क्या तुमने किसी का बुरा चाहा? अगर जवाब नहीं है, तो डर मत, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। तुम वो हो जिसने आंधियों में भी किसी की लौ बुझने नहीं दी। तुम वो हो जिसने खुद जलकर भी किसी का अंधेरा दूर किया। तुम्हारे कर्म गवाही देते हैं कि जब सब अपने बनकर भी मुंह मोड़ते थे, तुमने तब भी किसी के लिए दरवाजा खुला रखा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब जब न्याय का पहिया घूम रहा है, तो वो तुम्हारे लिए कोई संकट नहीं लाया है, बल्कि वो तुम्हें बचाने आया है उनसे जो तेरी सच्चाई से डरते थे, जो तेरे उजाले को छीनना चाहते थे। तू सच्चा है, इसलिए तेरी रक्षा सुनिश्चित है। यमराज का फरमान तेरे लिए डर नहीं, तेरे लिए ढाल है। तू घबराना नहीं, तू डगमगाना नहीं, क्योंकि अब जो वक्त आया है, वो तुझे और ऊंचा उठाने वाला है। तेरे रास्ते से कांटे हटाए जा रहे हैं। तेरे जीवन में रोशनी लौटने वाली है। जिन्होंने तुझे झुकाने की कोशिश की, अब वही तेरे सामने सिर झुकाएंगे। और अब अगर तेरे दिल में थोड़ी भी राहत आई है, अगर तूने इन शब्दों में खुद के लिए उम्मीद देखी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर, क्योंकि तेरी उंगली का वो एक क्लिक तेरे जैसे और सच्चे लोगों तक ये संदेश पहुंचा देगा। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला भाग तेरे उजाले को और तेज करने वाला है। तेरे हाथ में उपाय होंगे, अब भी हल्के में ले रहे हो? तो खुद ही सोचो, जो अब तक हुआ वो शुरुआत थी, लेकिन अब जो होगा वो तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ सामान्य है, सब ठीक चल रहा है, उसी दिन सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। क्योंकि विपत्ति हमेशा मुस्कुराकर नहीं आती। कई बार वो चुपचाप तुम्हारे ही घर में बैठी होती है, और जब तक तुम समझो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे अपने, हाँ, वही जिन पर तुमने जान छिड़की, जिनके लिए तुमने रातों की नींदें कुर्बान की, अब वही तुम्हारी कमजोरी बन चुके हैं। उनकी आंखों में जो चमक है, वो भरोसे की नहीं है, वो इंतजार की चमक है। कब तुम कमजोर पड़ो और कब वो वार करें। एक बात याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वहीं देते हैं जो सबसे ज्यादा अपना लगते हैं। और अब तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल कुछ वैसा ही होने लगा है। तुम्हारे खिलाफ गुप्त बैठकें हो रही हैं, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा ही भरोसा अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यकीन मानो, तुम उस चूक का हिस्सा बन रहे हो जिसकी सजा बहुत भारी होगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली चेतावनी शायद आखिरी हो। अब सुनो, जल्द ही एक फैसला लिया जाएगा, और उस फैसले में तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखेगी। तुम सिर्फ देखोगे और मजबूरी से मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूटते जाओगे। ये वो समय है जब तुम्हें किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो संकट आ रहा है, वो केवल बाहरी नहीं है, वो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भरोसे को तोड़ने आ रहा है। और अगर तुमने अब भी सावधानी नहीं बरती, तो खुद को बचा नहीं पाओगे। कभी कभी समय ऐसा मोड़ लेता है जहां कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सजा मिलनी शुरू हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि सब चुप है, लेकिन वो खामोशी नहीं, एक गूंगी चीख है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। और तुम अकेले नहीं, उस गूंज को महसूस करने वाला हर इंसान धीरे धीरे भीतर से गल रहा है। तुम्हारा चेहरा वहीं रहेगा, पर भाव बदल जाएंगे। तुम मुस्कुराओगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के पीछे डर होगा। डर उस घड़ी का
जब कोई दरवाजा खटखटाएगा और वो दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होगा, वो होगा तुम्हारे भाग्य का। और जब किस्मत का दरवाजा खटखटता है, तब समझ लो कुछ बहुत भारी छीनने आ रहा है। और ये वो चीज होगी जो तुमने वर्षों से कमाई है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा चयन, तुम्हारा आत्मविश्वास। अब अगर तुम दिल से महसूस कर रहे हो तो एक बार फिर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली आहट और भी घातक होगी। अब उस पल की बात करते हैं जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें लगेगा कोई देख रहा है। भीड़ में भी अकेलापन लगेगा और अकेले में किसी के होने का एहसास। ये सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं होगा, ये संकेत है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ साधना शुरू कर दी है। हाँ, ये दुनिया सिर्फ कर्मों की नहीं है, ये ऊर्जाओं की भी दुनिया है। और जब कोई ऊर्जा तुम्हारे नाम से तुम्हारी आत्मा को बांध देती है, तब शरीर कितना भी सुरक्षित हो, अंत शुरू हो जाता है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारा नाम किसी दूसरी जगह पुकारा जाएगा, किसी ऐसे स्थान पर जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये बहुत पहले तय हो चुका था। और अब केवल तुम्हें झटका लगने वाला है। अब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां पीछे मुड़ना भी मुमकिन नहीं। और आगे बढ़ना मतलब है अंधेरे को गले लगाना। ये अंतिम नहीं, लेकिन सबसे तीखा भाग है, जहां चेतावनी की तलवार अब गर्दन के पास आ चुकी है। तुम सोचते रहे कि यह सब किसी और के साथ होगा, पर अब जो होने जा रहा है वो तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटकाने वाला है। तुम चाहो या ना चाहो, वो समय तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर वहां ले जाएगा जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों का हिसाब देता है। और ये हिसाब सिर्फ चुपचाप नहीं होगा, ये तुम्हारी आत्मा को नंगा कर देगा। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज, तुम्हारे वो काम जिन्हें तुमने हमेशा छुपा कर रखा, अब सबके सामने आने वाले हैं। और मजेदार बात यह होगी कि ये सब तुम्हारे सबसे करीब के लोग उजागर करेंगे, जिन्हें तुमने बचाया, संवारा और जिन पर भरोसा किया। वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चलेंगे। अब आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर अब भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो शायद अगली बार तुम इसे ढूंढते रह जाओ। और सब्सक्राइब करो ताकि हर अगली खबर तुम्हें वक्त पर मिले, क्योंकि अगली बार शायद देर हो जाए। तुम्हारे घर में रखी कोई चीज जो बरसों से वहीं पड़ी है, अब उसका असर बदलने वाला है। कभी ध्यान दिया है क्यों अचानक चीजें गिरने लगी हैं? क्यों तुम्हें अकेले में सिहरन होने लगती है? क्यों सपनों में बार बार एक ही चेहरा आता है? ये संयोग नहीं, ये संकेत हैं, वो भी बेहद साफ। तुम्हारा नाम अब उन कागजों में लिखा जा चुका है जिन्हें सिर्फ कर्म नहीं, पर अच्छाइयां भी पड़ती हैं। अब बचने का रास्ता नहीं, सिर्फ एक उपाय है। अपनी आत्मा को तैयार करो। हर रात सोने से पहले एक बात याद रखो, कोई देख रहा है, और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें हिला न दे। दुखों की घंटी जोर शोर से बजने वाली है, एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतरती है और फिर वहीं चुभ जाती है। कुछ तो है जो बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो शांत दिखते इस माहौल के पीछे छुपा हुआ है, और अब वो सबके सामने आने को बेकाबू हो रहा है। ये कोई आम दिन नहीं, और न ही ये कोई सामान्य चेतावनी है। ये उस समय का संकेत है जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि जो आने वाला है वो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता से बाहर है। आंखें बंद करके इस वीडियो को मत देखना और दिल से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कंपन है जो तुम्हारे जीवन में एक भूचाल लाने वाला है। जिस भरोसे पर अब तक टिके थे वही अब टूटने को है। जो साथ खड़े थे अब वो पीठ पीछे खंजर लेकर खड़े हैं। इतना सब कुछ होगा कि तुम खुद अपने आप को सवालों से घिरा पाओगे। मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब झेलना पड़ रहा है? पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा किया कुछ नहीं है, ये वक्त खुद बदला ले रहा है। वक्त की दीवार पर जो नाम लिखा था अब उस पर काले धब्बे उभरने लगे हैं। और जब घड़ी की सुई उस खास मोड़ पर पहुंचती है तब सब कुछ बदल जाता है। वही होने जा रहा है। अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो यहीं रुक जाओ और एक बार लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और इस जानकारी से चूक जाना सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब तुम जिस जगह खड़े हो वहां से कई रास्ते दिखते हैं, लेकिन इन रास्तों में अब कांटे बिछ चुके हैं जिनसे बचकर निकल पाना आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह सब सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन याद रखना, जो वक्त आने वाला है
वो मजाक नहीं करेगा। कभी कभी एक फोन की घंटी बदल देती है जिंदगी, और अब उस घंटी की आवाज पास आती जा रही है। कोई संदेश है जो तुम्हें मिलना है, लेकिन ये कोई अच्छा संदेश नहीं होगा। ये वो खबर होगी जो आंखों से नींद और दिल से चैन छीन लेती है। रात को जब सब सो रहे होंगे, तब तुम्हारे सपनों में अजीब सी छाया उतर सकती है। वो तुम्हारे चेहरे को देखेगी और सिर्फ एक सवाल पूछेगी, अब क्या करोगे? और तुम मौन रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जब तक तुम्हें उस आवाज का मतलब समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये वो समय है जब तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगेगा। और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि वो टूटन किसी और को नहीं दिखेगी, सिर्फ तुम महसूस करोगे। शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आत्मा कराहेगी। हंसी सामने होगी, लेकिन आंखें कुछ और बयान करेंगी। हर बात पर शक होने लगेगा, और जो शक की रेखा खींचती है, वही सब कुछ खत्म कर देती है। कभी किसी ने बिना आवाज के तड़पते हुए किसी को देखा है? अब तुम देखोगे, लेकिन यह दृश्य बाहर का नहीं होगा, अपने ही अंदर का होगा। वो पीड़ा, वो बेचैनी, वो सब जो समझाना भी मुश्किल है और सह पाना भी नामुमकिन। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं की तरफ से ऐसी बात सामने आएगी कि दिल कांप जाएगा। बस एक पल में सब बिखर जाएगा। रिश्ते, भरोसे, सपने, सब कुछ राख बन जाएगा। अगर तुम अब तक सुनते आ रहे हो, तो एक बार फिर दिल से इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी चेतावनियां तुमसे कभी छूटे नहीं। और याद रखना, जब कोई अपने सबसे करीबी से चोट खाता है, तो वो जख्म सबसे गहरा होता है। अब वही जख्म तुम्हारी किस्मत के पन्नों पर लिखे जाने वाले हैं। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये जीवन है या कोई सज्जा। हर सुबह उठकर डर लगने लगेगा कि आज कौन सी अनहोनी सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात, कोई उपाय नहीं दिखेगा। दुनिया कहेगी सहन करो, लेकिन दिल चीख चीख कर कहेगा अब और नहीं। लेकिन कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारी चीखें बस तुम्हारे ही अंदर गूंजती रहेंगी। और जब कोई अपनी ही आवाज से डरने लगे, तो समझ लो कि समय का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। अगर तुम अब भी हल्के में ले रहे हो, तो चेतावनी है, मजाक बिल्कुल मत करना। हर शब्द जो तुमने अभी तक सुना है, वो आने वाले तूफान की सिर्फ शुरुआत है। असली भूकंप तो अभी बाकी है, जब अंदर की चीख बाहर ना आ सके, जब आंखों के आंसू सूख जाएं, लेकिन दर्द और बढ़ता जाए, तब इंसान का मन खुद को खाने लगता है। और अब यही होने जा रहा है। वो घड़ी बहुत नजदीक है, जब तुम्हारा ही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। रात को नींद नहीं आएगी। आंखें बंद करोगे तो डरावने चेहरे दिखेंगे, और खुली रखोगे तो अपने ही अतीत की गलती सामने खड़ी मिलेगी। कोई तुम्हें मारने नहीं आएगा, लेकिन तुम खुद ही खुद को खत्म करने की तरफ बढ़ोगे, धीरे धीरे, हर दिन, हर पल। ये सबसे खतरनाक सजा होती है, जो न कोई देता है, न कोई रोक सकता है। ये उस अधूरी बात की सजा है जो तुमने वक्त रहते किसी से नहीं कही। वो गलती अब भारी पड़ने वाली है। अगर अब तक तुमने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो रुको मत। ये चेतावनी है, मजाक नहीं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है जब तुम्हें जगाने की जरूरत पड़ेगी। अगली बार शायद वक्त ही न मिले। अब ध्यान से सुनो। कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहा है, लेकिन वो प्यार नहीं है। वो सोच बदले की है। वो आग है जो अब हवा पकड़ चुकी है। वो इंसान तुम्हारे सबसे काले राज को जानता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही मौका मिलेगा, वो तुम्हें वहीं वार करेगा, जहां तुम्हारा सबसे नाजुक हिस्सा है। शब्दों से नहीं, काम से चोट देगा। और सबसे बुरी बात, तुम किसी को बताकर भी कुछ साबित नहीं कर पाओगे। लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सब जानबूझकर तुम्हें पागल बना रहे होंगे, ताकि तुम्हारी बात को कोई न माने। तुम्हें खामोश करने की तैयारी हो चुकी है। इन बातों का ध्यान रखें, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। बस 48 घंटे का समय है, या समय आपके लिए। ग्रहों की दशा यही संकेत कर रहा है कि वाहन दुर्घटना हो सकता है। अगर आप भी वाहन चलाते हैं, तो सावधानी रखें। साथ ही दूसरों को तो अपना वाहन बिल्कुल भी मत देना। अब दूसरी चीज, आप लोग अपने पर्सनल कागजात, जैसे कि आपका जो पर्सनली चीज होते हैं, आपके मोबाइल में या फिर आपके बैंक अकाउंट,
आपके कुछ क्यों कह सकते हैं कि जो आपकी प्राइवेसी चीज है, जो अगर किसी दूसरे को पता चल जाए तो उनसे आपको फंसाया जा सकता है, आपको लूटा जा सकता है। जैसे कि मोबाइल में आपका ओटीपी आता है, ओटीपी का आप जवाब ना दें, किसी भी प्रकार का। अगर कोई भी आपको मैसेज या फिर ओटीपी आता है, तो आपको तुरंत ही उन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, तुरंत ही उसे यूं ही कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको किसी बड़े कांड में फंसाया जा सकता है, या फिर आपके साथ कोई बड़ा कांड हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, आप सबके जानकारी के लिए हम आप सभी को एक ही चीज कहेंगे, वह आप लोगों के क्या नसीब है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। फोन कॉल के जरिए आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, कोई बड़े शुभ संकेत, कोई बड़े आपको खुशखबरी सुनने को मिलने वाला है। आपको बता दें, यश में आपका काफी आनंदमय होने वाला है। इस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों में काफी ज्यादा तेजी आने वाला है। काफी ऊर्जा के साथ साथ काफी गतिशील तरीके से आप अपने कामों में यश में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि मन में एक अलग ही ऊर्जा आने वाला है। आपको बता दें, काम करने के तौर तरीके आपके बदलने वाली लाभ को प्राप्त आप लोग बहुत ज्यादा करने वाले हो। और यही नहीं, बल्कि आप अपने काम को बड़ा करने का भी प्रयास करें कि लंबे समय से जो आपका सपना है वह सपना पूरा हो सकता है। वह चाहे कोई भी सपना हो, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने का, या फिर कोई भी आपको बड़े लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जलसा होने लगेगा। आपके कार्यों से लोग देखकर काफी चलेंगे, क्योंकि आपके बड़े बड़े काम या उसमें आप यूं ही कर दिखाएंगे जो कि सभी के बस का बात नहीं है। बस किसी कार्य को बंद ना करें, पुराने रुके कार्यों में भी गति आएगी। भविष्य को लेकर योजनाओं पर यश में विचार करने का आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, नहीं तो गलत साबित भी हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए निश्चित तौर पर नुकसानदायक रहेगा। आप अपने मन में क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर क्रोध करेंगे तो अक्सर देखा गया है कि क्रोध में आकर आप उटपटांग हरकत करते हैं। आप क्रोध में आकर अपना बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है, और जीवन संबंधित हर एक बात को ले लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा, और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। ओव रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुट अजदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये सकती है, और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बयाआतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खानपान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा, और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें, और पार्टनर से कमिट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें, और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे? लाभदायक रहेंगे, या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी? आपसे जुड़ा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान ना देने की कोशिश करें, और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है।
पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी। डीडीएच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी। अच सकता है। ए मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का इस साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। भगवान चाहते हुए भी, ईश्वर चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजों की वजह से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में यह जो 3 चीज पड़ा हुआ है, अभी के अभी तुरंत ही इसे बाहर फेंक दो, नहीं तो पूरा ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन में तरक्की, कामयाबी और सफलता बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में पूरी तरह से अध्ययन किया जाए तो दोस्तों, पी के भी जीवन काल में आने वाले मुसीबत को छुट्टियों में दूर किया जा सकता है और किसी के भी जीवन काल में चल रहे मुसीबत को भी खत्म किया जा सकता है। बस आवश्यकता है पूरी बातों को समझने का। और अभी जो आपके साथ स्थिति बन रहा है, जो आप इतना मेहनत कर रहे, फिर भी आपको जो सफलता नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपके घर में कुछ ऐसे पवित्र चीज है जो आपके घर में कभी धन वृद्धि होने ही नहीं देता है, कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आपका भाग्य हमेशा ही खराब होते रहता है। जी हां दोस्तों, कई लोग यह भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से भाग्य अच्छा होता है, किस्मत का साथ मिलता है और भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हम यह इस बात से बहुत सहमत है, परंतु इतना भी आप कर रहे हैं भी, आप बहुत अधिक प्राप्त कर रहे हैं, हम यह भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में यह समय आपको पैसों की कमी देखने को मिल रहा है। पैसों को लेकर यश में आप लगातार परेशान चल रही हैं। जी हां, जो आपके जीवन काल को पूरी तरह से कमजोर करके रखा हुआ है। आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, वह भी आप यश में हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण बस यही है कि दोस्तों, आप अपने घर में यह 3 चीज खुद ही लाकर रखी हुई, जो कि आपके घर में धन हानि, क्लेश और बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति फैलता है। तो वह 3 चीज कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वह 3 चीज कौन कौन से। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक पुण्य का कार्य करती जाएगा, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही कमेंट बॉक्स में बार प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा देना। तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा, तुम्हारे एक से बढ़कर एक परेशानी दूर होंगे और जीवन काल से इसमें दुखों का नामो निशान मिटाने का आप लोग सबसे बड़ा जरिया हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सारे काम छोड़कर इस वीडियो को अब देखो पूरे ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आपको हम बताने वाले। देखिए, वह कहते हैं कि हमें हर नियम को मारना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम हैं जिनको हर एक अपने जीवन काल में लागू नहीं कर पाता है। हर एक व्यक्ति जिसे समझ नहीं पता है और मां भी नहीं पता है, और इसी कारण से आधे से अधिक लोग यश में परेशान हैं। किसी के जीवन काल में पैसों की कमी है, तो किसी के जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर कमी है, तो किसी के जीवन काल में यश में बहुत अधिक चिंता है, तो किसी के जीवन काल में कोई और समस्या है। वह इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को जो व्यक्ति पूरी तरह से समझता है और मानता है, उनके जीवन काल में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन काल में यश में सब कुछ कुशल मंगल है। पर यह 3 जो वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न हो रहा है, यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह 3 वस्तुएं कौन से हैं? चलिए जानते देखिए दोस्तों। आपके घर के जो उत्तर पूर्व का दिशा होता है, आपके ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व वव का जो दिशा होता है, वह देवी देवताओं का दिशा होता है। उसे तरफ हमेशा ही देवी देवता वास करती है। कोई अच्छी शक्ति, कोई बड़ी शक्ति पास करते हैं, और अगर उसे तरफ कोई अपवित्र चीज हो तो आपके घर देवी देवता वास नहीं करते, और उसे अपवित्र चीज को लेकर देवी देवता आपसे नाराज होते हैं और आपको बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर कूड़ा कचरा रखे हुए, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर आपका स्टोर रूम अगर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ध्यान रहे कि उसे वहां से हटा दें, और उसे तरफ आपको अंधेरा भी नहीं रखता है। भूलकर भी उसे तरफ आपको झूठे बर्तन या फिर अपवित्र चीज
जैसे कि मन्नत मांस, शराब आदि लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो देवी देवता आपके ऊपर नाराज होता है। और यह भी ध्यान में रखें कि रहस्यमय आपके जीवन काल में आप अगर लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों के तरक्की को देखकर चल रहे हैं, या फिर जिस चीज को लेकर आप लोग यश में लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो यह भी समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन काल में इस चीज की कमी आपको मिलने लगी, तो ध्यान रहे कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में जाकर किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। जी हाँ, ऐसे तो आपको किसी के भी बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए